अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। हालात आए बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से जिसे कहना चाहिए ना कि बुरे हालात हमारे जो हैं वो सामने आने वाले हैं। इमरान खान का जो ट्वीट है वो एक समझ लें कि ख़तरे की घंटी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस ख़तरे की घंटी को कोई भी नहीं समझेगा। इमरान खान ने जिस तरह वाज़ेह तौर पे आने वाले वक्त की निशानदेही कर दी है, उन्हें ये चाहिए कि मुल्क की मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं इस पैगाम को न सिर्फ समझें, बल्कि अब भी वक्त है कि मिल बैठ के इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इमरान खान ने क्या कहा है, मैं ये अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि इमरान खान क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हो सकता है। देखिए, इमरान खान का जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो तो ये थी कि लोग नहीं निकलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रंग जम गया और लाहौर से एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब गुजरांवाला और आज रात स्टे करेंगे। इमरान खान ने अब तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने क्लीन स्वीप किया। यहाँ तक कि अब ये जो लास्ट रिसेंटली कल हुआ है KPK में इंतखाब, उसमें इमरान खान कंपेन के लिए भी नहीं गए और वो सीट जो इन्होंने 3000 वोटों से जो हारी थी वो 7000 वोटों से जीत ली। फिर जितने बाई इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान ने 13 जमातों और इदारों सबको मिला के जो अपोजिशन थी उस शिकस्त फाश दी। यानी ये बात तय है कि आवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं और ये भी तय है कि इमरान खान इस वक्त बिला शिरकत गैर अवाम के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल हैं जो इमरान खान को आइडियलाइज करते हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही उनके मसाइल का हल है। लेकिन ये बात शायद उन क़ुव्वतों को नहीं समझ आ रही जिन्होंने इस मुल्क का फ़ैसला करना है, करना होता है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से DGISPR और DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गैर सियासी थी, लेकिन उसका सारा असर एक सियासी था और इमरान खान के हवाले से जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के मुतालिक कैसा सोचती है। उसके बाद होना ये चाहिए जैसे कि माजी में हुआ, जैसे नवाज शरीफ भाग गए लंदन, आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया और देने के बाद वो भी दुबई भाग गए थे। इमरान खान को भी खामोशी इख्तियार, कम से कम खामोशी ज़रूर इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने खामोशी के बजाय लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया और अब तक वो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर जो है तनकीद कर रहे हैं। जिस बात पे मैंने आज बात करनी है आपसे वो है कि इमरान खान कहते हैं कि सवाल ये कि इनकलाब इलेक्शन के ज़रिए आएगा या फिर खून रेजी होगी। यानी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर खून रेजी होगी। ये एक खौफनाक ट्वीट है और इस ट्वीट को आप इतना सादा अंदाज में ना लें। इमरान खान ने तो दरअसल धमकी दी है कि अगर इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन के ज़रिए इन इक़्तिदार जो है इंतकाल इक़्तिदार ना हुआ तो फिर खूरेज़ी होगी। आपने लफ्ज़ खूरेज़ी सुना है, आपने खूरेज़ी ममालिक में होते देखी नहीं। आपको सिविल वार का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि खूरेज़ी से कौम जो है कुछ कौमें कहाँ खड़ी हो जाती हैं, तबाही के किस दहाने पे खड़ी हो जाती हैं। 5th जनरेशन वार के ख्वाहिशमंद जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि अवाम और इदारे आमने सामने खड़े हो जाएं और इनमें तसादुम हो जाए। खाकम बदन अल्लाह माफ़ करे, मैं समझता हूँ कि वो वक्त कभी भी ना आए और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की इस धमकी को बस ऐसे सुन के ना कर दिया जाए। इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए कि इमरान खान जिस खून रेज़ी का इस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे उनका मतलब क्या है। क्या वो इक़्तिदार लेने के लिए इदारों से टकराएंगे या इदारे उन्हें इक़्तिदार ना देने के लिए अवाम से टकराएंगे। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा मुक़्तदर इदारों को भी, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को भी कि ये बड़ा नाजुक मरहला है। पाकिस्तान आलमोस्ट तबाही के दहाने पे खड़ा है। सैलाब ने सिंध, बलूचिस्तान, KPK और जनूबी पंजाब में जो तबाही मचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। अरबों रुपए उसके लिए चाहिए, उसकी बहाली के लिए।
इस बार हमारी फसलें बुरी तरह मुतासिर होंगी, फूड सिक्योरिटी का सामना है, हमें खुराक की कमी का सामना है, लोग भूखे मर सकते हैं। महंगाई जहाँ पे है, लोगों के अब वो दस्तरस से बाहर हो गया आटा खरीदना, ये आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा हो जाएगा। मज़ीद पाकिस्तान में महंगाई आएगी और महंगाई आने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, चोरियाँ डाके बढ़ेंगे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है उन ममालिक की तरफ चला जाएगा जहाँ पे हालात इतने कशीदा हो जाते हैं कि फिर उसके बाद उन्हें रोका नहीं जा सकता। और यही पाकिस्तान दुश्मनों की ख्वाहिश है, वो यही चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान जो है तबाही के उस दहाने पे चला जाए। तो इन हालात में मैं इमरान खान से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो एक कौम के लीडर हैं और लीडर का काम मुल्क में अनारकी फैलाना नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किल मसाइब से निकालना है। इस मौके पे वो अपने फ़हम व तदब्बुर का मुज़ाहरा करें और थोड़े सब्र का और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। इक़्तिदार के लिए खूनरेज़ी बड़ा खौफनाक काम होगा। या आप मिस्र को देख लें, शाम को देख लें, इराक़ को देख लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और मुल्क की जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो भी खुदारा इस मामले को संजीदगी से लें और लेके कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे इलेक्शन की राह हमवार हो और मिल बैठ के कोई रास्ता निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम।